प्रदेश पेंशनर संयुक्त मोर्चा ने प्रदेश सरकार से की मांग। नंगल चौक में प्रदेश पेंशनर संयुक्त मोर्चा की बैठक। आत्माराम शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक। हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त मोर्चा ने प्रदेश सरकार से 2016 से 2022 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वित्तीय लाभों के एरियर का भुगतान करने की मांग की है। बुधवार को डाडा सिवा के नंगल चौक में पेंशनर संयुक्त मोर्चा की राज्य कार्यकारिणी की बैठक संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष आत्माराम शर्मा की अध्यक्षता में हुई। बैठक की शुरुआत में दिवंगत पेंशनर्स की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। बैठक का संचालन महासचिव हुकम सिंह ठाकुर ने किया। इस अवसर पर आत्माराम शर्मा ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि राज्य स्तरीय पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह में एरियर भुगतान की घोषणा की जाए। सरकार वादे के अनुसार पेंशनर्स के सभी लंबित मेडिकल बिलों का भुगतान 31 मार्च से पहले सुनिश्चित करे। संयुक्त मोर्चा ने 70 से 75 वर्ष की आयु के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एरियर का एक मुश्त भुगतान, एचआरटीसी पेंशनर्स को हर माह 5 तारीख से पहले पेंशन तथा कॉरपोरेट सेक्टर के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन व्यवस्था लागू करने की भी मांग की। इसके अलावा अप्रैल माह में जेसीसी की बैठक बुलाने की मांग करते हुए कहा गया कि इससे कर्मचारी और पेंशनर्स की लंबित समस्याओं का समाधान संभव होगा। इस अवसर पर संयुक्त मोर्चा के संयोजक एवं मंडी जिला प्रधान हरीश शर्मा ने कहा कि संगठन गैर राजनीतिक विचारधारा में विश्वास रखता है और सभी वर्गों, धर्मों व विचारधाराओं के लोग इसमें शामिल होकर केवल पेंशनर्स के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। पेंशनर्स ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने समय रहते फैसले नहीं लिए तो वे आंदोलन का रास्ता चुन सकते हैं। बैठक के दौरान 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों को सम्मानित भी किया गया। बैठक में प्रदेश से 500 से अधिक सदस्य और पदाधिकारी उपस्थित रहे। इसके बाद अब कर्मचारी पेंशनर्स की निगाहें 25 जनवरी पूर्ण राज्यत्व दिवस पर टिक गई है। उन्हें उम्मीद है कि सीएम सुखू कर्मचारी व पेंशनर्स को इस दिन कोई न कोई बड़ी सौगात दे सकते हैं। पूर्ण राज्यत्व दिवस पर कर्मचारियों के लिए हो डीए की घोषणा। कर्मचारी संघ ने उठाई बड़ी मांग। 13% कर्मचारियों का डीए बकाया। केंद्र के कर्मचारियों को मिल रहा 58% डीए, वहीं प्रदेश के कर्मचारियों को मिल रहा मात्र 45% डीए। हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ ने प्रदेश सरकार से कर्मचारियों के लंबित महंगाई भत्ते व उसके एरियर को शीघ्र जारी करने की पुरजोर मांग की है। संघ ने आशा व्यक्त की है कि मुख्यमंत्री 25 जनवरी को पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए लंबित डीए व एरियर की घोषणा करेंगे। संघ ने कहा है कि वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 58% डीए दिया जा रहा है, जबकि हिमाचल के कर्मचारियों को मात्र 45% डीए मिल रहा है। इस भारी अंतर के कारण प्रदेश के कर्मचारियों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रवक्ता संघ ने मांग की है कि प्रदेश के कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार की तर्ज पर डीए प्रदान किया जाए तथा लंबित एरियर का भुगतान एकमुश्त किया जाए। संघ का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई के दौर में डीए कर्मचारियों के लिए जीवन यापन का एक महत्वपूर्ण आधार होता है। इसलिए कर्मचारियों के लिए बकाया 13% डीए बहुत ज्यादा हो गया है। अब ऐसी स्थिति में कर्मचारियों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। पूर्ण राज्यत्व दिवस जैसे ऐतिहासिक और गरिमामय अवसर पर डीए की घोषणा कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाएगी और सरकार के प्रति विश्वास को और सुदृढ़ करेगी। इस अवसर पर प्रवक्ता संघ के राज्य अध्यक्ष अजय नेगी, महासचिव इंदर सिंह ठाकुर, मुख्य संरक्षक लोकेंद्र नेगी, मुख्य मार्गदर्शक राजेश सैनी, चेयरमैन सुरेंद्र पुंडीर, कार्यकारी अध्यक्ष दीप सिंह खन्ना, वाइस चेयरमैन राकेश भारद्वाज, वित्त सचिव सुरजीत सिसोदिया, प्रेस सचिव जयराम शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओम प्रकाश, संजय शर्मा, शौकत अली, विकास रत्न, राजेंद्र मेहता, सूरज वाली, अजय ठाकुर, जगमोहन और राजेश शर्मा, मुख्य सलाहकार चंद्रदेव ठाकुर, संविधान समिति के उपाध्यक्ष एल डी वर्मा, एक्शन कमेटी के अध्यक्ष उमेश, संगठन सचिव रंगीला ठाकुर, वित्त सचिव सुरजीत सिसोदिया, प्रेस सचिव जयराम शर्मा, मुख्य मीडिया सचिव राजन शर्मा, मुख्यालय सचिव अजीत सिंह और मुख्य वेब सचिव भूपेश नेगी व विजय आई ने संयुक्त रूप से कहा है कि सरकार अब तक कर्मचारी हित में कई सकारात्मक निर्णय ले चुकी है और उन्हें पूर्ण विश्वास है कि इस बार भी मुख्यमंत्री कर्मचारियों को पूर्ण राज्यत्व दिवस पर डीए का तोहफा देंगे। हिमाचल को केंद्र से 545 करोड़ की विशेष ऋण सहायता सख्त शर्तों के साथ जारी। गलत इस्तेमाल पर टैक्स हिस्सेदारी से होगी सीधी रिकवरी।
केंद्र की कड़ी चेतावनी। अन्य मदों में खर्च पर पूरी तरह से रोक, गलत इस्तेमाल हुआ तो टैक्स हिस्से से कटेगा पैसा। हिमाचल प्रदेश पहले ही भारी कर्ज के बोझ से जूझ रहा है। हर बजट और आर्थिक समीक्षा में प्रदेश की कमजोर वित्तीय स्थिति को लेकर सवाल उठते रहे हैं। इसी बीच केंद्र सरकार ने एक बार फिर हिमाचल को विशेष ऋण सहायता जारी की है, लेकिन इस बार शर्तें पहले से कहीं ज्यादा सख्त है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि एक एक रुपए के इस्तेमाल पर पैनी नजर रखी जाएगी और यदि धनराशि का गलत उपयोग हुआ तो उसकी भरपाई सीधे राज्य के टैक्स डिवोल्यूशन से की जाएगी। 2025-26 में पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देने के लिए 545 करोड़ जारी। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान पूंजीगत निवेश को गति देने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश को 545 करोड़ रुपए की विशेष ऋण सहायता जारी की है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि ये राशि केवल उन्हीं पूंजीगत परियोजनाओं पर खर्च की जा सकेगी जिन्हें राज्य सरकार ने प्रस्तावित किया है और जिन्हें केंद्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। अन्य मदों में खर्च पर पूरी तरह से रोक। वित्त मंत्रालय ने साफ शब्दों में कहा है कि इस धनराशि का उपयोग किसी भी अन्य मद में नहीं किया जा सकता। यदि किसी परियोजना में बदलाव आवश्यक हो तो उसके लिए भारत सरकार से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति बदलाव को नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। गलत इस्तेमाल हुआ तो टैक्स हिस्से से कटेगा पैसा। केंद्र ने हिमाचल सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि ये राशि स्वीकृत उद्देश्य के अलावा किसी अन्य काम में खर्च की गई तो भविष्य में राज्य को मिलने वाली टैक्स डिवोल्यूशन राशि से सीधे कटौती की जाएगी। ये कदम राज्यों की वित्तीय अनुशासनहीनता पर लगाम लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है। 10 कार्य दिवस में एजेंसियों को जारी करनी होगी राशि। केंद्र सरकार ने निर्देश दिए हैं कि राज्य सरकार को ये राशि 10 कार्य दिवस के भीतर संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी करनी होगी। यदि तय समय सीमा में पैसा जारी नहीं किया गया तो देरी की अवधि के लिए राज्य सरकार को केंद्र को 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड ओपन मार्केट लोन की ब्याज दर से ब्याज चुकाना होगा। 31 मार्च तक खर्च करना अनिवार्य। वित्त मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि जारी की गई राशि का उपयोग 31 मार्च तक हर हाल में करना होगा। किसी मध्यम वर्गीय एजेंसी के पास बिना वास्तविक भुगतान के राशि रोक कर रखना यानी पार्किंग ऑफ फंड्स को व्यय नहीं माना जाएगा। ऐसी स्थिति में योजना की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा और उस पर कार्रवाई की जा सकती है। वित्तीय अनुशासन पर केंद्र का सख्त रुख। कुल मिलाकर केंद्र सरकार ने हिमाचल को राहत तो दे दी है, लेकिन उसके साथ सख्त निगरानी, समय सीमा और जवाबदेही भी तय कर दी है। कर्ज के बोझ से दबे हिमाचल के लिए ये सहायता जहां विकास कार्यों को रफ्तार दे सकती है, वहीं किसी भी तरह की चूक सरकार को महंगी पड़ सकती है। अब इसके बाद हिमाचल सरकार मनमानी से इन 545 करोड़ की राशि को खर्च नहीं कर पाएगी। प्रदेश के 56 शहरी निकाय को 88.91 करोड़ का अनुदान। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत हिमाचल के 56 शहरी निकाय को 88.91 करोड़ की अनुदान राशि जारी की है। इसमें 35.56 करोड़ की अनटाइड बेसिक ग्रांट और 53.35 करोड़ की टाइड ग्रांट शामिल है। अनटाइड बेसिक ग्रांट का उपयोग शहरी निकाय अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कर सकेंगे, लेकिन इसका उपयोग वेतन या अन्य स्थापना व्यय पर नहीं किया जा सकेगा। टाइड ग्रांट का उपयोग पीने के पानी, वर्षा जल संचयन सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर बराबर हिस्से में व्यय करना अनिवार्य होगा। केंद्र सरकार ने 10 कार्य दिवसों के भीतर बिना किसी कटौती के सभी शहरी निकायों को राशि देने के आदेश दिए हैं। हमारे चैनल पर दी गई सभी जानकारियाँ विश्वसनीय समाचार पत्रों के माध्यम से एकत्रित कर आपको दी जाती है। हर खबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। किसी भी खबर की पुष्टि हमारे लिए संभव नहीं है। आप हमारी मेहनत को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।